माँ तो कांग्रेस वालों की भी है, माँ राहुल गांधी की भी है, तो क्या वो अपनी माँ को इसी प्रकार से ट्रीट करते हैं? है तो इटली की तो पैदाइश है ये सब। इनको भारत के संस्कार दिए होते तो ये माँ बहन बेटियों की इज्जत करना जान गए होते। अरे महिलाओं को पैड वितरण करा, उसमें फोटो चिपका दी अपनी। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये तरीका है? शर्म नहीं आती है? अरे तुम्हारी अम्मा कौन सा पैड यूज करती है, उसमें राहुल गांधी की फोटो लगाती है? वो तो युवा नेता है, कांग्रेस के उम्मीदवार है प्रधानमंत्री के। 50 युवा कौन होता है? युवा तो तुम हो। युवा तो ये भैया है, युवा तो ये है, तो ये 54 साल का युवा है। युवा होते हैं ये से, ये थोड़ी ना कि आदमी की शादी ना हो तो बूढ़ा ही ना हो। भाई एक बात होता, बैल पे आए रहने तो बहुत बुरा मान जाएगा, बुरा मान जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ माला कौशिक। मेरी मौजूदगी अभी आईटीओ पर है और अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो तमाम यहां पर आपको भाजपा के कार्यकर्ता, तमाम सांसद और जितने भी विधायक हैं वो यहां पर पहुंचे हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। प्रदर्शन विरोध सिर्फ इस चीज का कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के बारे में जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी जो कि कांग्रेस के जनसंवाद में की गई है, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा तो वो निकाल रहे हैं लेकिन साथ साथ में जो अभद्र भाषा प्रयोग किया गया उसके बाद में ही जो रोष है पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तमाम महिलाएं हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। हम किस तरीके से देखते हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री की माता जी के बारे में इस तरीके का अभद्र टिप्पणी करना कितना सही मानते हैं? देखिए, राजनीति में मतभेद चलता है लेकिन मनभेद लाना ये कांग्रेस की जो घटिया हरकत है ना, वो साफ साफ दर्शाता है। माँ तो कांग्रेस वालों की भी है, माँ राहुल गांधी की भी है, तो क्या वो अपनी माँ को इसी प्रकार से ट्रीट करते हैं? या वो देश के किसी भी इतने बड़े व्यक्ति को जो देश का प्रधानमंत्री है उसे और उसकी माँ को गंदे शब्द यूज करेंगे? ये बहुत ही गलत है। ये उनकी घटिया मानसिकता को बिल्कुल हमारे सामने प्रत्यक्ष देख लीजिए कि आज बीजेपी के सारे कार्यकर्ता यहाँ आज इसलिए मौजूद हुए हैं कि इस बार देश ने ये डिसाइड कर लिया है, लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इस मानसिकता का व्यक्ति, जिस देश में माँ को देवी माना जाता है, उसे पूजा जाता है, उस देश का एक व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता जिसके बाप दादा इतने लंबे चौड़े आदमी थे, उनके यहाँ महिलाओं को गाली, उनके यहाँ माताओं को गालियां दी जाती है। अरे तुम्हारी माँ इटली से आई थी, रही तो हिंदुस्तान में ही, ब्याह तो उसका राजीव गांधी से हुआ था, तो क्या तुझे संस्कार नहीं दिए? तेरी दादी तो इंदिरा गांधी थी, यहाँ की लीडर बनी घूम रही थी, यही संस्कार देके गई है तुझे? तुझे पता होना चाहिए कि तेरे कार्यकर्ता किस प्रकार के अपशब्द, और सुनिए मैं आपको क्लियर बताती हूँ, ये सब इनकी गंदी मानसिकता और गंदी राजनीति के चलते है। अगर इसे षड्यंत्र का नाम दे भी रहे तो भी गलत है। षड्यंत्र कितना भी हो, कोई किसी की माँ बहन बेटी को गालियां नहीं देता है। कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि भाजपा का ही आदमी था वो जिसने अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया। तो भाजपा का आदमी तुम्हारे यहाँ कांग्रेस की उसमें क्या? ये देखिए, कच्ची बातें बहुत करते हैं, जब ये पकड़े जाते हैं तो ये खुद को चोर साबित करने के लिए सबको चोर बताते हैं। मैं चोर, मेरा बाप चोर, मेरी दादी चोर, मेरे मौसा चोर, इन्हें ये बोल लेना चाहिए। और जैसे ये है वैसे इनके कार्यकर्ता है। आप देखिए यहाँ सर से सर मिल रहे, इतनी ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इतना बड़ा मंच लगा, कई किलोमीटर तक ये यात्रा चल रही है, ये प्रदर्शन हो रहा है। क्या आपने एक भी अपशब्द सुना किसी के मुंह से? कहते हैं कि वो भी तो प्रियंका गांधी को कहते हैं कि इटली की गाय। गलत क्या कहते हैं भैया मेरे? अच्छा। है तो इटली की तो पैदाइश है ये सब। इनको भारत के संस्कार दिए होते तो ये माँ बहन बेटियों की इज्जत करना जान गए होते। इनकी माँ ने इन्हें क्या संस्कार दिए? इन्हें भैया पैक करके एक बस्ते में इन्हें इटली भेजो, वही रहे, मौज करें। यहाँ षड्यंत्रकारी राजनीति करना बंद करें। देश ने डिसाइड कर लिया है कि जड़ से उखाड़ेंगे। देखिए पप्पू, पप्पू उसका नाम ऐसी थोड़ी रख दिया है, ये देख लीजिए। मोहब्बत की दुकान चला रहे। अरे वो किससे मोहब्बत करते? पहले हमें ये बताओ, जिससे मोहब्बत करते उससे ब्याह रचा के जाए और इस देश में शांति से रहने दे भाई। मोहब्बत की दुकान अगर चलाते तो किसी से मोहब्बत करते भी तो होंगे। इनके बाप ने इटली जाके मोहब्बत करी तो ये कहाँ जाके मोहब्बत करेंगे? और वहां जाके मोहब्बत कर रहे हैं तो यहाँ ब्याह रचाए और रहे और हमारे देश में शांति से हमें रहने दे। स्टालिन भी गए हैं वहां पर, वो भी कह रहे हैं कि अगर बिहार का जब नाम आता सबसे पहले दिमाग में लालू प्रसाद यादव आते हैं। मतलब बिहार की अब पहचान लालू प्रसाद यादव से है। देखिए ऐसा है कि ये एक प्रकार का ऑरा क्रिएट करा जाता है। पब्लिक को पता है कि लालू कौन है, लेकिन पब्लिक को पता है कि राबड़ी कौन है, लालू के बालक कौन है और चारा घोटाला क्या पब्लिक सब जानती है। ये वो जनता नहीं है, ये 2025 की जनता है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है और जहाँ पे हम विश्व को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, चारा खाने की बात नहीं करते। इस बार लालू भी अपने घर में आराम करेंगे। अच्छा, ठीक है। मैम क्या नाम हुआ? मेरा वंदना शर्मा।
क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? देखो ये बहुत गलत चीज है। आज इंसान को ये सोचना चाहिए जैसे हमारी माँ है ऐसे ही किसी और की माँ है। और आप देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ के बारे में बोल रहे हैं जिनका कि स्वर्गवास हो चुका है, वो तो अब है भी नहीं। आप इतना अभद्र भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? एक अच्छे खानदान से माना जाता है, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी बहुत पॉपुलर खानदान से हैं। अगर वो ऐसी अभद्र टिप्पणी करेंगे तो एक आम नागरिक क्या करेगा? ठीक है, क्या उनकी माताजी ने इटली से आके उन्हें यही संस्कार दिए हैं? अब तो कम से कम हमारे भारत का अन्न खा रही हैं। अब तो कम से कम ये सिखाएं अपने पुत्र को कि किसी भी स्त्री का अपमान, वो भी किसी की माँ का अपमान कभी भी ना करें। वो पप्पू इसीलिए बोले जाते हैं क्योंकि उन्हें सोचने समझने की शक्ति खत्म है। हाँ जी, वो अपने दिमाग से जो भी मन में आया बोल देते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है कि हम बोल किसको रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ये कहाँ अच्छी बात है कि एक स्वर्गवासी माँ के लिए और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं और उसको भी फिर ये कह रहे हैं कि ये जो है प्यार का प्रतीक है। अरे इन्होंने, कांग्रेस वालों ने आज तक हिंदुओं को और मुस्लिमों को हमेशा कटवाया है। आतंकवादी जितने हमले होते थे दिल्ली में, क्या अब हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना। क्यों नहीं हो रहे? अब वो आतंकवादी क्यों नहीं बम फोड़ सकते दिल्ली में आके? जिन्होंने दिवाली के से 2 दिन पहले क्या 5 बम ब्लास्ट हुए थे? नहीं हुए थे? हुए थे ना। पप्पू बोल रहे राहुल गांधी का, वो तो युवा नेता है कांग्रेस के, उम्मीदवार है प्रधानमंत्री के। 50 युवा कौन होता है? युवा तो तुम हो। युवा तो ये भैया है, युवा तो ये है। तो ये 54 साल का युवा है, युवा होते हैं। ये से ये थोड़ी ना कि आदमी की शादी ना हो तो बूढ़ा ही ना हो। भाई एक बात होता, बैल पे आए रहने दो, पप्पू बुरा मान जाएगा। वो बुरा मान जाएगा। लेकिन अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो वो युवा नहीं है, लड़के नहीं है, बूढ़े आदमी है। 54 साल के आदमी को युवा कहोगे क्या? गोद में खिलाते हैं क्या उनको? युवा तो भैया आप हो मेरे भाई, ये है, ये बच्चा है। 54 साल का इंसान आदमी कहा जाता है। बच्चों की शादी कर लेता है। अगर सही उम्र पे शादी हो जाए ना तो वो ससुर बन जाता है, वो दादा बन जाता है, ससुर के साथ। दादा बन जाता है। अब वो आज तक शादी नहीं हुई तो उनकी माताजी की नजरों में वो बच्चे ही रहेंगे और वो हमेशा ऐसी ही हरकतें करते ही रहेंगे क्योंकि उनका नाम पप्पू सही रखा गया है। महिला सम्मान की बात करते हैं कांग्रेस, महिलाओं को पैड भी वितरण करा उन्होंने, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि महिला एक तरफ तो महिला सम्मान दिखा रहे हैं। अरे महिलाओं को पैड वितरण करा, उसने फोटो चिपका दी अपनी। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये तरीका है? शर्म नहीं आती है? अरे तुम्हारी अम्मा कौन सा पैड यूज करती है, उसमें राहुल गांधी की फोटो लगाती है? मजाक ना बनाया जाए महिलाओं के सम्मान का। महिलाएं पैड की, पैसों की भूखी नहीं है। महिलाओं को समझ है, हम सब यहाँ इसीलिए खड़े हैं कि हमें पता है ये हमारी धरती माँ है। इसमें एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे पुराने लोगों को, हमारे पुरातत्व उसको जीवित करके रखे, हमारे धर्म को जीवित रखे, हमारे सनातन धर्म को जीवित रखे। इन्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसी घटिया हरकत करते हैं। आपने कभी ऐसा सुना है कि ऐसा कोई भी देश में विदेश में नेता हुआ है जिसने महिलाओं को पैड बांटने में अपनी फोटो चिपका दी हो? ये क्या अभी सनातन की बात करी, यही आरोप बार बार भारतीय जनता पार्टी पे लगते हैं कि सनातन को आगे लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, संघ की और भाजपा की जो मानसिकता है वो देश विरोधी मानसिकता है। इस तरीके के जो नारे हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। 400 साल 500 साल से तुम्हारा राम मंदिर नहीं बना, हिंदुस्तान में रह के तुमसे ना हो पाया, हमने बनाया तो हम विरोधी दिख रहे हैं। ठीक है, धारा 370 हटवाई तो हम विरोधी दिख रहे हैं। अच्छा, करने वाले सारे काम, महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, युवाओं के बारे में हम सोचते हैं। हर जगह आप देखिए, आज देश में हर बहन बेटी सुरक्षित है। इनके जमाने में दुनिया भर के बम ब्लास्ट होते थे, आज बता दो आतंकवादियों का। और दूर मत जाओ तो हम आज फिर सनातन की बात ये कहते हैं कि अभी आपने देखा था पाकिस्तान ने अपना कदम बढ़ाने की कोशिश करी थी, उसके घर में घुस के मारा था। ये क्या मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का? यहाँ तो एक एक कार्यकर्ता से लेकर मोदी जी तक हम एक चेन में, एक मोती, एक धागे में पिरोए हुए लोग हैं। हमें कोई ना अलग कर सकता और हम सनातन के लिए ही पैदा हुए हैं और सनातन के लिए ही अपना बलिदान देंगे। क्या नाम? सर मेरा नाम क्रिस गुप्ता है। कहाँ से हो? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ पर रहता दिल्ली में हूँ, द्वारका विधानसभा में। बिहार से बिलोंग करते हैं। कैसे देख रहे हैं? वोट अधिकार यात्रा निकाले राहुल गांधी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की माता जी का अभद्र टिप्पणी करी, लेकिन अब तक चुप है। मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो पार्टी है, इस पार्टी के छोटे से बड़े कार्यकर्ता, बड़े से बड़े नेता भारत देश के विरुद्ध, भारत देश के जितने भी जनता उनके विरुद्ध, इस देश की संस्कृति के विरुद्ध रहते हैं। अच्छा। इन शुरुआत से अभी तक, ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं। आप देख, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दो, ये जो भीड़ है ना, ये 500 वाले भी नहीं है, ये दारू मुर्गे वाली भीड़ नहीं है, ये
कोई कार्यकर्ता नहीं है पार्टी के, ये समर्थक है जो भारतीय जनता पार्टी को दिल से प्यार करती है, जो दिल से वोट देते हैं वो लोग है भाई साहब। ये वोट चोरी ये हुई है, वोट चोरी वो ईवीएम वाली वोट चोरी नहीं हुई है, वोट चोरी तो हुई थी नेहरू के टाइम पे, जब मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 उम्मीदवार थे, तब भारत के 2 टुकड़े कर दिए। अभी तो गठबंधन के 36 उम्मीदवार है, तब तो भारत के 36 टुकड़े कर देंगे लोग अगर इनकी सरकार आती है तो। आप एक बार बताओ, अटल बिहारी वाजपेयी जी 14 वोट से उस टाइम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, जीते थे। और प्रधानमंत्री जो प्रथम प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, उनके पास एक भी वोट नहीं थे, फिर वो प्रधानमंत्री कैसे बन गए? है जवाब आपके पास, या फिर कांग्रेस वालों के पास है इसका जवाब? मुझे जवाब दे दे, मैं शांत हो जाऊंगा।